नमस्कार, आदाब। MKZ न्यूज पे आप सभी का स्वागत है। मैं नवाब खान। आइए डालते खबर पर एक नजर। इस तरह काफ़ी चर्चा का विषय रहा है मास ग्रुप्स जो नेहरू नगर जो प्रोजेक्ट चालू था उसमें जो एफआईआर वगैरह हुई है। तो आज जो एफआईआर के जो फरियादी थे हमारे साथ में अब्बास कुरैशी जी जो अपना सुप्रीम सिविल कंस्ट्रक्शन के ये डायरेक्टर भी है। अब्बास जी, जिस तरह का मतलब एफआईआर हुआ है इसके संदर्भ में आप क्या कहना चाहते हैं? ये हमने जो एफआईआर मास ग्रेस अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के जो पार्टनर्स और ओनर है मिस्टर अताउल्लाह अंसारी, उनके लड़के दानिश, निशाद अंसारी और जिशान अंसारी, इनके ऊपर नेहरू नगर में हमारी कंप्लेंट के ऊपर जो हमने क्राइम ब्रांच को कंप्लेंट दी थी जुलाई के महीने में 2002 में 2 साल की इन्वेस्टिगेशन के बाद में जॉइंट कमिश्नर और पुलिस क्राइम और क्राइम ब्रांच की यूनिट ने केस हमारा एफआईआर नहीं लिया, तो हमको हाई कोर्ट में जाना पड़ा। हाई कोर्ट से दरख्वास्त करनी पड़ी। हाई कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद में ये क्राइम ब्रांच ने एक केस रजिस्टर किया नेहरू नगर पुलिस स्टेशन के माध्यम से। तो ये नेहरू नगर के पुलिस स्टेशन के अंदर ये केस रजिस्टर हुआ है और ये कंपनी ग्रेस अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के ऊपर, जिसमें हमारी शिकायत ये है कि इन्होंने हमारे साथ धोखाधड़ी की है। हमने कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट इनसे लिया था, तो हमारे कंस्ट्रक्शन के पेमेंट के एवज में ये लोगों ने हम लोगों को 12 फ्लैट अलॉटमेंट करके दिए थे। वो 12 फ्लैट हमारे बिल के अगेंस्ट में इन्होंने दिया था। वो 12 फ्लैट हमारे अलग अलग बायर जो थे वो आके वो फ्लैट की परचेज किया, उन्होंने उनको पेमेंट दिया और टाइम टू टाइम उन्होंने जो पेमेंट का डिमांड की वो पेमेंट उनको दिया गया। पेमेंट देने के बाद में हमारा जो एज पर टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट था वो एस्क्रो अकाउंट में उनको पेमेंट जमा करना था और वहाँ से वो पेमेंट हम लोगों को वो करने का था उनको। तो जितना उनको पेमेंट मिला तो उसमें उन्होंने हमको सिर्फ उसका 20% पे किया, बाकी हमारे बाकी बिल का पेमेंट का आज तक उन्होंने कंप्लीट नहीं किया। जब हमारे परचेजर जो हमारे बायर थे, जो फ्लैट लेने वाले थे, जब उन्होंने हम पे प्रेशर किए कि भाई हमारा रजिस्टर करके नहीं दे रहे, तो हमने उनसे दरख्वास्त की कि आप फ्लैट रजिस्टर करके दीजिए इनका, आपने पेमेंट ले लिया है करके। उसके बाद में भी जब नहीं हुआ, प्रेशर करके फिर एक रोज़ उन्होंने ये अलॉटमेंट जो हमारे बायर लोग को दिया गया था वो अलॉटमेंट कैंसिल कर दिए। वो अलॉटमेंट कैंसिल कर दिए उन्होंने। तो उसके बाद में हमको पुलिस के पास जाना पड़ा, शिकायत दर्ज करनी पड़ी कि ये पेमेंट बायर लोग से ले लिए और हमारा भी पेमेंट नहीं दिए बिल का, और उसके बाद में भी इन्होंने कैंसिलेशन भेज दिया। पुलिस के इन्वेस्टिगेशन के बाद में जब इन्वेस्टिगेशन हुई तब हमको पता चला कि ये लोगों ने जो हमको ये फ्लैट दिए थे इसमें ऑलरेडी ये लोगों ने थर्ड पार्टी को बेच दिए फ्लैट। ये हम लोगों को ये सेकेंड सेल के फ्लैट दिए गए। इसका मतलब वो देने से पहले इनका इंटेंशन चीटिंग का था हमारे साथ में। अगर इनको हमारे साथ में सही था व्यवहार था तो ये बिके हुए फ्लैट जो ऑलरेडी सोल्ड फ्लैट हमको नहीं देते थे। ये मतलब इंटेंशन इनका डे 1 से क्लियर था। जो हमने ये तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में हमको पता चला कि ये किया हुआ है। और हमारे कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से जो हमने मटेरियल सप्लायर थे, स्टील के RMC सप्लायर, सीमेंट के सप्लायर, वो लोगों ने जो उनको मटेरियल सप्लाई किया, वो लोगों को भी इन्होंने बार्टर सिस्टम में बोले कि मॉर्गेज हम लोग आप श्योरिटी के तौर पे उन्होंने फ्लैट उनको मॉर्गेज किया। तो ये तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में हमको पता चला है कि ये मॉर्गेज जो कंपनी को फ्लैट दिए गए तो वो ऑलरेडी इन्होंने बेच दिया फ्लैट को, और बगैर कोई इतला किए एज पर लॉ। अगर आपको प्लान भी अगर कोई चेंज करना है तो बायर लोगों को आपको उनका कंसेंट लेना होता है। इन्होंने विदाउट कंसेंट किए, विदाउट इतला किए वो फ्लैट प्लान चेंज कर दिए। तो कुरैशी जी, जिस तरह के इन पे जो एफआईआर हुई है तो क्या हुई उसमें ये अरेस्ट हुए हैं? अभी तक अरेस्ट नहीं हुए। ताज्जुब की बात ये है कि 424 का जो कलम इन पे लगाई गई है, 420, 465, 467, 468, 471, 506 पार्ट 2, इसके बाद में भी ये लोगों को पुलिस आज तक इनको अरेस्ट नहीं किए। ये खुलेआम हमारे बायर लोगों को, विटनेस को ये प्रेशराइज कर रहे कंप्लेंट वापस लेने के लिए, विटनेस अपना स्टेटमेंट चेंज करने के लिए। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन हमारे 3 जो बायर थे उनको प्रेशराइज किया गया, बाकायदा उनको प्रेशराइज करके उनको डरा धमका कर उनको बोला गया कि आप हमारे अगेंस्ट में कंप्लेंट वापस लीजिए रिकॉर्ड पे।
तो हम लोगों को यही डर है कि आज जितना लेट करेंगे बाकी के भी लोगों को, हमारे विटनेस को ये प्रेशराइज करेंगे। अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा जब ये अरेस्ट नहीं हो रहा है? हमारा नेक्स्ट स्टेप ये कि ये आज ये धोखाधड़ी हमारे सामने आई है। आजकल हम लोग कई आज तक खाली सुनते थे कि ये बिल्डर ऐसा चीटिंग करते हैं, लेकिन आज जब हमारे साथ में हुआ तो हमको पता चला। हम लोगों के भी जनरल पब्लिक से और नहीं, आप जनता जो मेन जो जनता है, जनता से आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरह का मतलब फ्रॉड हुआ है और आगे फ्रॉड ना हो, आप क्या कहना चाहेंगे? हम लोगों का तो इतना ही है कि वहाँ ये प्रोजेक्ट में करीब करीब 250 सेल फ्लैट्स है। जो हमारे साथ जो 12 फ्लैट में ऐसा हुआ, हम लोग अभी बहुत ज़्यादा हमको ये कॉन्फिडेंट हो गया कि वो लोग भी अपना चेक करें कि कहीं ना कहीं किसी और को तो नहीं बेचा गया है। ये अलॉटमेंट लेटर ये खाली दे के आज तक लोगों का 10-10 साल से रजिस्टर नहीं किए। कहाँ प्रोजेक्ट चालू है? ये इनका जो चेंबूर का मास मेट्रोपोलिस प्रोजेक्ट है। तो हम लोग जो बायर है इनके दूसरे भी, उनसे भी हमारी दरख्वास्त है कि आप प्लीज़ मेहरबानी करके आप चेक करिए और वेरीफाई करवाइए कि आपका फ्लैट पहले से किसी को बेचा हुआ तो नहीं है। जो शॉप ओनर है उनको किया जाए। हमारी दूसरी मांग है अथॉरिटी से, एसआरए से। एसआरए में हमने कई कंप्लेंट करने के बावजूद भी हमारी कोई शिकायत उन्होंने सुनी नहीं। बीएमसी में हमने कंप्लेंट किया कि ये आज हम लोग 7 साल से देख रहे हैं कि बीएमसी के डायरेक्ट कनेक्शन मेन लाइन से लिया हुआ है। कम से कम 3 से 4 लाख लीटर का पानी वो डायरेक्ट बीएमसी से, और उनका बिल नहीं भरा जा रहा। वो सब तत्व आपके पास में है? वो सब तत्व है हमारे पास। बीएमसी ने इनके ऊपर 12 लाख की पेनल्टी ली हुई है। बोले आज तक पेनल्टी नहीं दिया हुआ इन्होंने। तो ये ऐसा खुलेआम गवर्नमेंट की चोरी। इन्होंने आज उधर एक्सकवेशन का रॉयल्टी जो अपना कलेक्टर का भरना है वो आज तक नहीं भरे। असेसमेंट का 4 से 5 करोड़ रुपए इनका बाकी है। वो प्रोजेक्ट के ऊपर कम से कम हमारे हिसाब से करीब करीब 100 करोड़ की धांधली इनकी है, लेकिन कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी सुनवाई नहीं कर रही है। आपके चैनल के माध्यम से हम ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो जाए और इस पर स्पेशल इंक्वायरी की जाए। यहाँ पब्लिक की, गवर्नमेंट की, हर डिपार्टमेंट की चोरी हुई है, हर डिपार्टमेंट के साथ चीटिंग हुई है। और यही प्रोजेक्ट नहीं, हम लोग ये चाहते हैं कि जो ये मास ग्रुप अताउल्लाह अंसारी जितने प्रोजेक्ट कर रहे, मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर ये मेरा दावा झूठा होगा तो इस पर इंक्वायरी बिठाई जाए। इसके हर प्रोजेक्ट के ऊपर इंक्वायरी बिठाई जाए और हर इनके प्रोजेक्ट के बायर को हमारी रिक्वेस्ट है कि आप अपना चेक करिए। कौन कौन सा एरिया में प्रोजेक्ट चालू है? इनका प्रोजेक्ट चालू है जोगेश्वरी में, बहराम बाग पे, इनका बांद्रा वेस्ट में चालू है, खार में, इनका प्रोजेक्ट कुर्ला वेस्ट में चालू है। कुर्ला वेस्ट में देखा जाए बहुत बड़ी धांधली हुई है। ये कुर्ला वेस्ट के प्रोजेक्ट में ना इन्होंने अभी तक रॉयल्टी के पैसे नहीं भरे हुए जो कलेक्टर के वहाँ भरना है। इन्होंने बीएमसी का असेसमेंट बिल टैक्स नहीं भरे हुए। इन्होंने पानी डायरेक्ट लाइन चोरी से यूज की हुई है। आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही। करोड़ों रुपए का गवर्नमेंट का ये लोग स्कैम कर रहे। आम जनता की बात छोड़िए, ये गवर्नमेंट की चोरी कर रहे। हम लोग अभी आपकी चैनल के माध्यम से ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप ये मुद्दे को जोर शोर से उठाएं। आम जनता, गवर्नमेंट अथॉरिटी, इनको सबको आप जागरूक करिए और इनके सब प्रोजेक्ट पे इंक्वायरी करवाइए। और आने वाले दिनों में हम लोग और आपके चैनल के माध्यम से जिन जिन जगहों पे इन्होंने ये फ्रॉड जनरल पब्लिक के साथ में किया है, कई लोग हमारे से भी कांटेक्ट कर रहे हैं कि भाई हमारे साथ में भी ऐसा हुआ है, हमारे साथ में भी ऐसा हुआ है। जब तक हमारे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं आएगा, हम नहीं, जब आएंगे हम आपके सामने लेके आएंगे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ में। जिन जिन लोगों के साथ में चीटिंग हुई है वो सब लोगों को आपके सामने बिठाएंगे। आप लोग से दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है कि आप ये मुद्दे को जोर शोर से आम जनरल पब्लिक के सामने और गवर्नमेंट अथॉरिटी के सामने ये उठाइए। इस तरह की खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।